पाबंदियां मुल्क लगाता है ऑन देयर ओन। अक़वाम मुत्तहिदा भी अगर कह दे तो वो पाबंदी नहीं लगाते। अमेरिका ने पाबंदियां लगाई ईरान के साथ। आप मुझे बताएं कितने लोगों ने उनके साथ तिजारत की? इंडिया तिजारत करता रहा। आज तो वाज़े अल्फाज में कह दिया शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि अब हमें देखना पड़ेगा कि ये एक सियासी फोरम तो नहीं है FATF, ये लीगल की बजाय सियासी फोरम के तौर पर तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, और फिर यह कि क्या इससे कुछ और मकासद हासिल करना जो है वो इंटरनेशनल कुव्वतें तो नहीं चाहती हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं कि क्या इसके मुहर्रिकात सियासी हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि खुल के कौम को बताना चाहिए कि FATF की हैसियत क्या है आलमी सतह के ऊपर। G7 ने अपनी मॉनिटरिंग के लिए 1989 में एक अदारा बनाया और कहा कि हम देखें कि पैसे कहाँ से जा रहे हैं। और उसके बाद हुआ यह कि 9/11 के बाद उसको देखा गया कि उसको लिंक किया गया मनी लॉन्ड्रिंग के साथ। ना इस अदारे को अक़वाम मुत्तहिदा अप्रूव करती है। 72, 73 जो उनकी करारदादें हैं जो बेसिकली टेरर फाइनेंसिंग, उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। रिकमेंडेटरी बॉडी है। बैंकिंग चैनल्स के हिसाब से 40 रिकमेंडेशंस दी हैं उन्होंने। मुल्कों ने उनको जूते की नोक पर रखा, नहीं माना उन्होंने कहा हमारे अपने मसाइल हैं। हमने अगर किसी को कर्ज दिया तो अपनी मर्जी से हम वापस लेंगे, हमने किसी का ताल्लुकात अख्तियार किए तो हम अपने जानते हैं बहुत बेहतर तरीके। 40 रिकमेंडेशन जो आज तक दी हैं किसी एक मुल्क ने नहीं मानी किसी के खिलाफ। ये ग्रे लिस्ट है हमारी, ये फ्लॉ लिस्ट है, रिकमेंडेटरी बॉडी है, उसके हिसाब से अब चल रहे हैं। पाकिस्तान की मुझे ये समझ नहीं आती गुज़श्ता कितने सालों से सिर्फ एक डिस्कशन मॉडल के तौर पर, और उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि हम बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अवाम के साथ भी खेलना चाहते हैं। हम उनको डराना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम तुम्हें शेड्यूल 4 में डाल देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे। मुझे उसका इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म को समझा दे। कल मैं एक फॉरेन सेक्रेटरी साहब के साथ उसमें था, लोधी साहब थे, एजाज चौधरी साहब, मैंने कहा मुझे बताएं उसका इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म क्या है। अपनी रिकमेंडेशन कहाँ लेके जाएगा? G7 में। G7 क्या करेगी उसके बाद? उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा जी कोई एक सेंटिटी मौजूद है उसके साथ। आप ये पेश हो रहे हैं, आप ये पेश हो रहे हैं, कल वो पेश हो रहे हैं, कल वो पेश हो रहे हैं। ओ भाई, अल्लाह को मानो, खुद अपने आप को इज्जत और तौकीर के साथ खड़े होना सीखो। एक्वाडोर एक मुल्क था, आज से 8 साल 9 साल पहले उन्होंने तय किया कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो रुझान चल रहा है डेट जुबली का, हमने उसके ऊपर खड़े होना है। और उनका एक प्रेफरेंस था कोरिया। उन्होंने उसके बाद उन्होंने कहा कि ओके हम एक डेट ऑडिट कर रहे हैं। उन्होंने कहा 88% कर्जा जाली है। इट हैज बीन एक्रूड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यू। उन्होंने अपने बॉन्ड वॉल स्ट्रीट जर्नल से वापस मंगवाए, खत्म किया। दुनिया ने माना एटमी कुव्वत हैं आप। यहां भी बात करें, अब वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि आपने छुरी अपने लोगों पर चलानी होती है। आप क्यों नहीं कहते कि हम अवामी दबाव के बजाय हम अवाम की मसलियत के लिए खुद कर रहे हैं? यार, हम लोगों से डर के कानून साजी नहीं कर रहे, हम खुद कर रहे हैं। आप जब लोगों को डरा के कानून साजी करते हैं ना, लोगों के दिल में उसकी इज्जत होती है ना आप। मगर एक चीज देखिए ना, जिसका आज भी जिक्र हुआ, वो ये थे कि जी हम पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है कि ये ब्लैक लिस्ट में नहीं जा रहा। अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाता है तो पाबंदियां लग सकती हैं, तजारती पाबंदियां होगी, कुछ और चीजों मसाइल में हम आएंगे। कौन से आप ये कहते हैं कि एक मिनट रुक जाओ जी। ये जो बोलते पाकिस्तान कौन सी पाबंदी ले? आप पाबंदी कौन लगाए? पाबंदी वो मुल्क लगाता है। आज अमेरिका चाहे आप सारी की सारी पाबंदियां शुरू हो जाएंगी। आज अमेरिका को आपकी जरूरत हो, पाबंदियां गटर लाइन में फेंक देंगे, पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। पाबंदियां मुल्क लगाता है ऑन देयर ओन। अक़वाम मुत्तहिदा भी अगर कह दे तो वो पाबंदी नहीं लगाते। अमेरिका ने पाबंदियां लगाई ईरान के साथ। आप मुझे बताएं कितने लोगों ने उनके साथ तिजारत की? इंडिया तिजारत करता रहा। अपना मुल्क कहते हैं हम इंडिपेंडेंट। कोई बंदा भी उसके साथ कहते हैं ना, उसने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया हुआ इन मुल्कों के साथ, ना उसके साथ G7 के। हमारा G7 के साथ क्या ताल्लुक है? हमको सरमायादार है जी। हमारे सर साहब इतने अरसे से शोर मचा हुआ है हमारा, मैं पूरा उसकी डॉक्यूमेंट देखी है, कंप्लायंस मैकेनिज्म ही कोई नहीं है इस FATF के पास अपना ज़ाती तौर पे। इंडिविजुअल स्टेट्स हैं, इंडिविजुअल स्टेट्स की अपनी अपनी सैंक्शंस की बाकी चीज़ों की मौजूद है। इसके बराबर में OECD जो है उनकी अपनी एक ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट है। उन्होंने पिछले दिनों इन्होंने भी रिकमेंडेशन की कि जनाब ये टैक्स हेवन जो हैं, इनकी रिकमेंडेशन के बावजूद 40 टैक्स हेवन दुनिया के अंदर ज़्यादा बनी।
इनको उन्होंने कहा जहन्नम में जाओ तुम, फैटफ को हम टैक्स हेवन बनाएंगे। अच्छा, खौफ हमारे ऊपर ऐसे सवार है हो गया हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, अचानक जैसे अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश हो जाएगी, वो 72, 73 की करारदाद इसको लिफ्ट नहीं कराती। इनकी अपनी 40 रिकमेंडेशन को मुझे ये समझ नहीं आती, सिवाय कोरिया और ईरान, ये 2 मुल्क हैं जो ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट के अंदर है। उनकी वजूहत अपनी है, अमेरिकन ने की हुई हैं, यूरोपियन यूनियन, उनके अपने मसाइल हैं। हमें तो लोगों को तसल्ली देनी चाहिए कि फैटफ जो मर्जी कर ले, इसकी कोई औकात ही नहीं है कम से कम दुनिया के अंदर के इस तरह की, क्योंकि हर मुल्क की अपनी पॉलिसी, हर बैंक की अपनी पॉलिसी है, पेरिस क्लब की अपनी पॉलिसी है। तो आप मुझे बताइए कि लोगों को रिलैक्स तो करें कम से कम इस मसले में। देखें, एक तो यह है कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो तो कंप्लायंट करार पा चुका है ऑलरेडी फैटफ के थ्रेशोल्ड्स में, और फैटफ की जो टेक्निकल कंप्लायंस 40 होती हैं उसमें हम 31 मुकम्मल कर चुके हैं, और जो बहुत ही हाईली कंप्लायंट मुल्क होते हैं वो 31 या 30 से ऊपर जाते हैं। तो हम ऑलरेडी उस एक बैंड में तो जा चुके हैं। अब जो हमारे एक एक्शन प्लान था टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर, वो उसमें हमें हाई रिस्क कंट्री कंसिडर किया जाता था, इसलिए ज़्यादा चैलेंजिंग था, हमारी कंप्लायंस का थ्रेशोल्ड भी ज़्यादा था। उसका हमें 27 निकाती एक्शन प्लान दिया गया, 26 हमने मुकम्मल कर लिए, 1 रह गया। अब हमें मनी लॉन्ड्रिंग का जो दिया गया 7 निकाती, वो इतना चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लो रिस्क कंट्री कंसिडर किए जाते हैं। फ्लोज कम है कंपेयर टू मगरबी ममालिक, और जिनका आपने जिक्र किया ऑफशोर टैक्स हेवंस, जहाँ से रोजाना की बुनियाद पे कई $100 बिलियन मूव कर जाते हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो हम लो रिस्क हैं, और इंशाल्लाह ताला हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। ब्लैक लिस्टिंग का ऐसा कोई खतरा नहीं। हम अब ज्यादा जो कंप्लाइंट स्टेट्स हैं जिनके फाइनेंशियल सिस्टम्स ज्यादा कंप्लाइंट हैं, ज्यादा मॉनिटरिंग और इफेक्टिवनेस है, अब हम उनकी कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। आपके ख्याल में सियासतदानों के खिलाफ शिकंजा मजबूत होगा अपोजिशन के सियासतदानों से के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और FATF की शराइत को पूरा करने के लिए? क्योंकि हमने देखा है कि इशारा तो मिल रहा है कि जी ये फैटफ के कवानीन हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन हैं, आप पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं, जवाब दीजिए। देखें, दुनिया में जहां कहीं भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, अगर उसके साथ कोई पर्टिकुलर क्राइम वाबस्ता नहीं तो उसको खुली छुट्टी है, और वो खुली छुट्टी जो है वो टैक्स हेवन के थ्रू होती है, और वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों का कारोबार इसी पे चल रहा है, और यही वो वजह है जो एक्सप्लॉइट करते हैं। $15 ट्रिलियन, 15,000 अरब डॉलर के करीब पैसा है जो केमन आइलैंड में रखा हुआ है, और सारा का सारा मनी लॉन्ड्रिंग है कि कांग्रेस में एक बिल पेश नहीं होता। असल मसला बुनियादी तौर पे उस वक्त होता है जब आप उसको टेरर फाइनेंसिंग के तहत लथी करके उसको इल्जाम में कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, नहीं होगा। ये है असल मसला। पाकिस्तान में तो मसला सारा ये है कि आप उस मनी लॉन्ड्रिंग जो है ना, जो पैसा है, उस पैसे को अकाउंटेबल करो। मुझे ये समझ नहीं आती कि इधर उधर की यूं पकड़ते हैं। दुनिया पूरी में एक ही प्रिंसिपल है व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ने का। क्योरिया मकबूल जान साहब, ये पेन आपका है ना, ये पेन काफी महंगा है। आप बताएं ये आपने पेन जो है कितनी तनख्वाहों में से कितने पैसे जोड़ के पेन को लिया है? ठीक, अगर मैं जवाब नहीं दे सकता हूं तो मुझे हथकड़ी लगा दे, कोई और तरीका नहीं है। और जिन मुल्कों ने किया है इसी बुनियाद पे किया है, क्योंकि जो बंदा क्राइम करता है उसके पार्टनर्स ऑफ क्राइम जो होते हैं वो कभी भी अपना निशान नहीं छोड़ते, और पार्टनर ऑफ क्राइम है ब्यूरोक्रेसी, और वो ब्यूरोक्रेसी जो है आज भी उसी जगह पे अपनी सीटों पे बैठी हुई है। वो कौन सी ब्यूरोक्रेट होगा कि जो एक्सेस देगा नैब को या FIO या किसी और को? नहीं देगा। आप सिर्फ एक ही सवाल कर सकते हैं कि जो आपने जो कफरिंग लगाए हुए हैं, जो आपकी जो गाड़ी है, जो आपका जो घर है, जो आपके जो बच्चों की फीसें हैं, जो आपके जो रोज के ट्रैवल है, आपको नहीं पता चलता कि कितना लोग ट्रैवल करते हैं, कितना उनका बिल आता है, क्या होता है, ये जो बाकी सारे अकाउंट, ये 25 अरब रुपया जिसके बारे में सवाल किया गया, ये सवाल कोई नहीं करता। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर आज तक गुज़श्ता कम से कम 20 साल से जो नैब है ना, वो फेल हो चुका हुआ है। नैब कभी यूं जाता है, कभी यूं जाता है। एसेट बियॉन्ड मीन का मजाक उड़ाया गया है। दुनिया में वाहिद एसेट बियॉन्ड मीन, वाहिद अंग्रेज ने 1860 में CRPC बनाया था, और स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO को इख्तियार दिया था कि अगर कोई शख्स अपनी किसी चीज की मलकियत साबित न कर सके जो उसके पास मौजूद है, तो उसको 411 में गिरफ्तार करो, चोरी का मुकदमा लगाओ उसके ऊपर। अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ को के बारे में डिटेल्स बताएं। हम तो नहीं करते। जी हाँ, ये 1860 का कानून है। आप बताते हैं एक बंदे ने 2 करोड़ की घड़ी पहनी हुई है, आप उससे पूछते हैं 2 करोड़ की घड़ी कहां से आई? नहीं पूछते हम।
एक आदमी जो है वो 50,000 रुपए की परफ्यूम इस्तेमाल करता है, कहां पूछा कभी ये परफ्यूम कहां से आई आपने? एक आदमी जो है उसकी मेकअप पे तक कुछ नहीं। आप जब तक इस सिर्फ एक कानून, सारे कानून बंद कर दे। आप बताओ ये डिफेंस में घर कैसे बना? आप पूरा कर दो पैसा, आपका घर है, आप इज्जत से रहे, झंडा पाकिस्तान का लगाए बल्कि उसके ऊपर।